राधे राधे, वेलकम टू सेम क्रैकर। आज का हमारा टॉपिक है रिंग। तो देखते हैं। लेट आर इज़ अ नॉन इम्पटी सेट, मतलब हमने एक सेट लिया आर, वो नॉन इम्पटी है, उसमें कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब वो खाली नहीं है पूरी तरह से। विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के लिए कोई भी ले सकते हैं, हमने लिया है प्लस एंड डॉट। आप कोई भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई ओ कुछ भी ले सकते हैं। डिफाइंड ऑन आर, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो आर में डिफाइंड है। इज कॉल्ड अ रिंग। वो कब रिंग कहलाएगा? इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिफाइड। कौन कौन सी कंडीशन है देखते हैं। पहली कंडीशन है आर कॉमा प्लस, मतलब जो पहला वाला ऑपरेशन है प्लस, उसके साथ हमें क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप में आपको पता ही है, आप पहले पढ़ चुके हैं। अबेलियन ग्रुप में 5 लॉज हमें सर्टिफाई करने। 5 कौन कौन से? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। ये हो गया हमारा अबेलियन ग्रुप। फिर क्या करना है हमें? सेकेंड वाले के साथ आर कॉमा डॉट इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्या होता है? क्लोजर एंड एसोसिएटिव। तो ठीक है, हमें पहले वाले के साथ अबेलियन, दूसरे वाले के साथ सेमी ग्रुप। थर्ड क्या है? द ऑपरेशन डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन प्लस। हमें क्या करना है? थर्ड वाले को उन दोनों को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव का फॉर्मूला बनाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है कि पहले वाले को लिखिए और बीच सेकेंड वाले को बीच में। तो इतना लिखने के बाद आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का फॉर्मेशन क्या है? ए सेकेंड वाले को बाहर रखिए, फर्स्ट वाले को अंदर करिए, फिर क्या होगा? इसको ओपन कर देंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर अब देखते हैं रिंग कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। 2 प्रकार के रिंग होते हैं, कम्यूटेटिव रिंग एंड रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? इसमें जो लास्ट ऑपरेशन होता है, लास्ट ऑपरेशन यानी कि जैसे यहाँ पे हमने ऑपरेशन क्या लिया था? प्लस एंड डॉट। तो प्लस एंड डॉट में लास्ट ऑपरेशन हो गया हमारा डॉट। तो डॉट पे हमें क्या निकालना है? कम्यूटेटिव रिंग निकालनी है। तो हमने क्या लिया? लेट ऑपरेशन इज डॉट। डॉट ऑपरेशन लेके क्या करेंगे? कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये होता है कम्यूटेटिव, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन प्लस की जगह पे क्या है? डॉट। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब जितने भी ए और बी बिलोंग कर रहे होंगे सेट में, वो सारे के साथ क्या होना चाहिए? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अब बात करते हैं रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी में क्या होता है? लास्ट ऑपरेशन इसमें भी लेते हैं। लास्ट ऑपरेशन हमारा था डॉट, और रिंग विथ यूनिटी का फॉर्मूला होता है ए डॉट ई इक्वल टू ए, या इसे ई डॉट ए भी कहते हैं। तो ठीक है, ई डॉट ई ए इक्वल टू ए डॉट ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जितने भी ए होंगे उनके लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ठीक है, ये थी हमारी रिंग। अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ टू ऑपरेशंस मल्टीप्लीकेशन एंड ओ, मतलब एस्टिक एंड ओ ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, हमारा जो ए एस्टिक बी है वो डिफाइंड है ए प्लस बी माइनस 1। यानी कि जैसे हमारा ए एस्ट्रिक बी, यानी कि 2 लोगों के बीच का एस्ट्रिक करना है, तो हमें पहले उन दोनों को ऐड करना है, फिर उसमें से एक माइनस कर देना है। ये है हमारा ऑपरेशन। पहले हमें ऑपरेशन को समझना होगा, अगर ऑपरेशन नहीं समझना है तो आप सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। ए ओ बी देखते हैं। ए ओ बी, इसका ऑपरेशन है कि हमें ए प्लस बी करो, मतलब इन दोनों को ऐड करो, फिर माइनस इनके प्रोडक्ट के साथ में। तो ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन है। प्रूफ डैट जेड एस्ट्रिक ओ इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मतलब एक जेड है सेट, उसके ऑपरेशन दो सेट होने चाहिए। रिंग में क्या होने चाहिए? 2 सेट कंपलसरी हैं, होने ही चाहिए रिंग में। तो ठीक है, हम शो करते हैं। तो हमें क्या क्या शो करना है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है? फर्स्ट वाले ऑपरेशन हमने बताया था प्रीवियस पेज पे कि हमें पहले वाले के साथ में अबेलियन प्रूफ करना है। अबेलियन में 5। फिर क्या? सेकेंड वाले के साथ में हमें सेमी ग्रुप में 2। फिर क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करना है? एस्ट्रिक के फॉर्म में करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। हम पहला लेते हैं टू शो डैट अबेलियन ग्रुप जेड कॉमा एस्ट्रिक इज एन अबेलियन ग्रुप। कैसे करेंगे? फर्स्ट हमें क्लोजर लॉ लेते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। हमारा सेट क्या था? जेड। देन ए एस्ट्रिक बी भी बिलोंग करेगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं तो ए एस्ट्रिक बी भी बिलोंग करने चाहिए। अगर ए एस्ट्रिक बी बिलोंग कर रहा है तो उनका प्रोडक्शन बी, यानी प्रोडक्शन क्या है हमारा? ए प्लस बी माइनस 1। ए प्लस बी माइनस 1 बिलोंग करेगा जेड में। तो ये क्या हो गया? हमारा क्लोजर लॉ होल्ड होगा। फिर सेकंड क्या है हमारा? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, देन ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, यानी कि लास्ट के 2 का एस्ट्रिक, फिर उसके
पहले वाले के साथ एस्ट्रिक करेंगे तो वो हमारा LHS आ जाएगा। फिर RHS में आते हैं, स्टार्टिंग के 2 का एस्ट्रिक फिर लास्ट के 2 के एस्ट्रिक के साथ। मतलब कैसे कर रहे हैं देखिए, B एस्ट्रिक C करना है तो हमने ऑपरेशन पढ़ा था कि एस्ट्रिक में क्या करना है, पहले B को मतलब पहले वाले को लिखो, फिर प्लस सेकंड वाले को लिखो, फिर उनमें से एक माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा B एस्ट्रिक C। अब उसका क्या करना है, A एस्ट्रिक करना है। तो ये हमारा पूरा A है, ये पूरा अब हमारा ये इतना क्या हो गया, B हो गया। तो हमें A एस्ट्रिक B करना है, समझ जाओ। तो हमने A लिखा, B को पूरी वैल्यू लिखी, B की कितनी थी, B प्लस C -1, और उसमें एक और माइनस करेंगे तो ये हो गया -2। ये हो गया हमारा LHS। ऐसे ही RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, देन एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। अब आते हैं आइडेंटिटी लॉ पे। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, E इज द आइडेंटिटी ऑफ A। हमने एक एलिमेंट लिया E, वो क्या है, आइडेंटिटी है A का। तो कैसे करेंगे, लेट A, E बिलोंग्स टू Z, देन A एस्ट्रिक E इक्वल टू A। अब हमने क्या होता है, ऑपरेशन A एस्ट्रिक E लिया है तो पहले A लेंगे, फिर प्लस E, उसमें से एक माइनस कर देंगे, वो हमारे A के बराबर होगा। अब क्या होगा, A कैंसिल, E इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं इन्वर्स लॉ पे। इन्वर्स लॉ में क्या है, A एस्ट्रिक B इक्वल टू E। अब A एस्ट्रिक B है तो क्या करेंगे, A प्लस B -1 इक्वल टू 1। तो A प्लस B -1 इक्वल टू 1। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, B की। तो A प्लस B इक्वल टू 2, B इक्वल टू 2 माइनस A। ये हो गया हमारा इन्वर्स। अब करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में होता है A एस्ट्रिक B इक्वल टू B एस्ट्रिक A। A एस्ट्रिक B निकालेंगे, A प्लस B -1, B एस्ट्रिक A निकालेंगे, B प्लस A -1। दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि आप A को पहले लिखिए या B को बाद में लिखिए, आएगा दोनों सेम ही मल्टीप्लाई में। तो ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पांचों लॉ हमारे सेटिफाई हो चुके हैं। हैंस Z एस्ट्रिक इज एन अबिलियन ग्रुप। अब हमारा क्या हो गया, Z एस्ट्रिक अबिलियन ग्रुप प्रूव हो चुका है। अब हमें क्या करना था सेकंड में कि Z, O के साथ सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप देखते हैं कैसे होगा। सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टीज लगती हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर पे आते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू Z, देन AOB बिलोंग्स टू Z। हमारा क्या था, ZO का ऑपरेशन क्या था, AOB है अगर तो A प्लस B माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। तो ठीक है, ये हमारा क्या होगा, Z में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग करेगा, हेंस क्लोजर लॉ होल्ड्स। अब आते हैं सेकंड। अब आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि लेट A, B, C बिलोंग्स टू Z। मतलब हमारा क्या है, AOBOC। मतलब हमें पहले BOC निकालना है, फिर उसका AO के साथ करना है। तो ठीक है, BOC निकालने की क्या करेंगे, पहले B को लिखेंगे, फिर प्लस C करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा BOC। अब हमें क्या करना है, AOC निकालना है। तो वो आप निकालिए या ना निकालिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वो भी सेम ही आएगा। इधर RHS में आते हैं, AOB करेंगे तो AOB के लिए क्या होगा, A प्लस B माइनस ABOC। अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे इनके साथ में तो पहले A को लिखेंगे, फिर O करेंगे, फिर C, ऐसे करके RHS लाएंगे। तो LHS और RHS इक्वल है, तो ये क्या होगा, वेरीफाई हो गया। तो सो Z, O इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में 2 ही प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, वो भी होल्ड हो चुकी है। तो क्या हो गया, सेमी ग्रुप प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं कि वो लास्ट ऑपरेशन यानी कि एस्ट्रिक पे होता है। एस्ट्रिक में मतलब यानी कि A एस्ट्रिक B प्लस C। हमें सेकेंड वाले ऑपरेशन को बाहर लेना है और फर्स्ट वाले ऑपरेशन को अंदर लेना है। तो हम इसका ये हमारा बेसिक फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव का। हमें क्या करना है, अब इसको बनाना है इस क्वेश्चन के तौर पे। तो सेकंड वाला ऑपरेशन था हमारा O को बाहर लिया, हमने एस्ट्रिक को अंदर मल्टीप्लाई किया। तो जब इसको करेंगे तो AOB हो जाएगा, फिर एस्ट्रिक AOC हो जाएगा। AOB हो गया, एस्ट्रिक AOC। अब क्या होगा, B एस्ट्रिक C निकालना है तो B एस्ट्रिक C होगा B प्लस C -1, और AOB निकालना है तो A प्लस B -1। AOC निकालना है A प्लस C माइनस AC। ये हो गया हमारा क्वेश्चन में दिया था AO का प्रोडक्शन। तो ठीक है, अब क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा इक्वल आएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इसको ओपन करके लिखेंगे तो भी आएगा, LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो Z, एस्ट्रिक, O इज अ रिंग। हमारा क्या हो गया, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था ये हमारा रिंग प्रूव हो चुका है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या करना था, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो इसके लिए अभी एक स्टेप और है,
इसमें क्या होगा, पहले हमें क्या करना होगा, कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना होगा। कम्यूटेटिव रिंग कैसे लिख करते हैं, उसमें होता है ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, ये हमारा कम्यूटेटिव का बेसिक फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, सेकेंड वाले ऑपरेशन को लेना है। तो लास्ट वाला ऑपरेशन हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए, यानी कि ए ओ बी क्या हो गया, ए ओ बी में ए प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। फिर क्या, b प्लस ए माइनस बी ए लिखिए या ए बी, दोनों बात एक ही है। फिर एल एच एस, ये दोनों के इक्वल हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस कम्यूटेटिव रिंग होल्ड्स। फिर क्या आएंगे, रिंग विथ यूनिटी पे आएंगे। रिंग विथ यूनिटी में क्या होता है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता है ए का, ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए। हमें क्या करना है, लास्ट ऑपरेशन के साथ निकालना है, ए ओ ई इक्वल टू ए, ओ का क्या है ए प्लस ई माइनस दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ए। अब क्या हो गया कि ये ए कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ से हम ई को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। फिर अब करते हैं हैंस, कंक्लूड करते हैं सब कुछ। हैंस ऑल द लॉज आर वेरीफाइड, सो जेड कॉमा एस्ट्रिक कॉमा ओ इज रिंग विथ यूनिटी। तो देख सकते हैं आपने कितने स्टेप्स लगे, 5 अबेलियन के लिए लगे, प्लस 2 हमारा सेमी ग्रुप, 1 हमारा आया डिस्ट्रीब्यूटिव, प्लस 1 कम्यूटेटिव, प्लस 1 रिंग विथ यूनिटी, यानी कि 5 to 7 8 9 10 लॉज हमें लगाने पड़ेंगे क्या प्रूफ करने के लिए, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।